इब्तदा है रब जलील रहीम करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेदों को खूब तर जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों मोहम्मद आफाक अब्बासी तमाम धड़कते दिलों को दिल की अमीर गहराइयों से इस्लाम में मोहब्बत अर्ज करता है। नाज़रीन इकराम, आज 20 मार्च बरोज़ अतवार का ये दिन, और इस दिन के मुताल्लिक़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये दिन 79वां दिन है इस साल 2022 का, यानी 79th डे ऑफ द ईयर। इसका मतलब है कि 286 दिन इस साल के ख़त्म होने में अभी बाकी हैं। और अगर गुज़श्ता सालों की बात की जाए तो 2020 में ये दिन, आज के दिन जुम्मतुल मुबारक था, और 2021 में हफ्ता था आज ही के दिन, यानी 20 मार्च 2021 को हफ्ता था, और 2022 में ये आज अतवार है। तो आज अगर मरी और गलियात के खूबसूरत मौसम की बात की जाए तो आज मरी और गलियात में एक मरतबा फिर हल्की किसी हद तक अबर आलूद भी कहा जा सकता है, क्योंकि हल्के बादल मौजूद हैं। और महकमा मौसमियात ने ये प्रिडिक्शन की है कि आज हैदराबाद, आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में एक फिर गरज चमक के साथ बारिश और हो सकती है, और यालाबारी का भी इम्कान है। तो इस मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद दिन कबल गलियात और मरी में अच्छी खासी हद तक गर्मी हो गई थी। मतलब आज से 3 या 4 दिन कबल गलियात के मौसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दर्जा हरारत जो था 26 से 27 सेल्सियस तक पहुँच गया था, और अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी। क्योंकि मार्च के दिनों में यहाँ पर आमतौर पर गलियात में इस तरह का मौसम नहीं होता, बल्कि शदीद सर्दी होती है, और सर्दी का आलम होता है, और यहाँ पर गर्मी का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन खिलाफ मामूल इस साल इसी हद तक यहाँ पर गर्मी हुई है मार्च के महीने में। और आज इस तरह मैंने आपको बताया कि 20 मार्च है और अतवार का दिन है, और बारिश का इम्कान शाम के औकात में है, और यालाबारी भी होती है, और मौसम बहार है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो मरी और गलियात में जितने भी फलदार पौधे और दरख्त हैं उन पर बूर निकल आया है, फूल खिले हुए हैं, और बहुत खूबसूरत ये बाहर का मौसम है। और इसका ये वाज़ेह तौर पर ये दिया है कि इस साल इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो फल हैं वो बड़ी अच्छी मिक़दार में लगेंगे। लेकिन इफ़ेक्ट करती है ये जो हेल स्टॉर्म होता है और ये यालाबारी होती है, इससे पूरी तरह से ये फूल मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से मरी और गलियात में ये जो फल होते हैं उनकी ज़ाहिर है यकीनी तौर पर उन पर बड़ा मनफी असर पड़ता है। तो नाज़रीन इकराम, ये बाहर का मौसम और इसमें फूल खिले, और मौसम सरमा में इस साल महज जनवरी की तूफ़ानी बर्फबारी के बाद फरवरी में तो बिल्कुल ही मौसम 1-2 दफ़ा स्नोफॉल हुई है मरी और गलियात में, लेकिन जनवरी में इस साल बड़ी रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद ऐसी बर्फबारी हुई थी कि वह गलियात की बालाई चोटियों पर, अब भी बालाई चोटियों पर बाज़ जगहों पर बर्फ़ मौजूद है, और उनकी तुलवार से आने वाले सियाह उस बर्फ़ को देखकर और उसमें तस्वीरें बनाकर और अपने उन कीमती लम्हात को बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए महफूज भी कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़रा बाहर का मंजर दिखा दूँ कि बाहर इस वक्त किस तरह की बहार आई है, और खूबसूरत मनाज़र है मौसम बहार के। तो नाज़रीन इकराम, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त ये फलदार दरख्तों पर फूल खिले हैं और मौसम बहार की जो नवीद सुना रहे हैं। और ये मौसम ख़ज़ां के बाद अब मौसम बहार आ गया है, और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये आलू बुखारे का एक दरख्त है, जिस पर इस वक्त पत्ते भी निकल आए हैं और फूल भी खिले हुए हैं। लेकिन यालाबारी में इन पत्तों को शदीद नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से फलों पर यकीनी तौर पर मनफी असरात पड़ते हैं और उनकी मिक़दार खासी हद तक कम हो जाती है। ये आलू बुखारे का दरख्त इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये आड़ू है, आड़ू के दरख्त पर फूल खिले हुए हैं, और ये देसी आड़ू होता है जो
शुगर के मर्ज़ के लिए भी मुफीद बताया जाता है और ये अच्छी खासी मकदार में इस पहाड़ी बेल्ट में पाया जाता है। नाज़रीन इकराम, तो इस इलाके की अगर फलों की बात की जाए तो यहाँ पर आड़ू के अलावा खुबानी, सेब और नाशपाती और बादाम बड़ी अच्छी किस्म की यहाँ पर इसकी पैदावार हो सकती है। अगर महकमे ज़राअत इस तरफ तवज्जो दे तो ये फल यकीनी तौर पर इनका बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। और ये चूँकि सेब के जो दरख्त हैं उन पे अभी तक फूल नहीं खिले, फूल चंद दिन बाद ही निकलेंगे, चूँकि सेब का फूल जो है बाकी आलू बुखारा, खुबानी और दीगर जो पौधे होते हैं फलदार, उनके बाद नाशपाती वगैरह के बाद खिलता है। तो सेब सबके से एंड में इसका फूल खिलता है इन इलाकों में। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी किस्म का आज से चंद साल कबल तक मरी और कलियात में बड़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सेब, इससे सेब की ये क्वालिटी होती है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है और बड़ा जायके वाला सेब होता है, मीठा सेब होता है। अगर इसकी तरफ महकमे ज़राअत पर जो दे तो बेहतरीन पैदावार में मरी और कलियात से सेब की पैदावार हासिल की जा सकती है। तो अपने मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमिया नासिर।